देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ अवकलनीयता का अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन है। इससे पहले 2-4 क्वेश्चन का वीडियो हम नहीं बना पाए हैं, समय मिलेगा तो उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ से कंटिन्यू देखेंगे, यहाँ से आप लोग देखिए, समझिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। देखेंगे क्वेश्चन दिया है इस प्रकार कि 100 सेमी क्यू आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं निकालना है। मतलब कि एक बेलनाकार डिब्बा दिया है जिसका आयतन है 100 सेमी क्यू, ठीक है। उसमें कह रहा है कि उसका जब क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो उस समय उस डिब्बे की बीमा क्या होगी, उस डिब्बे की बीमा क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो हम मान लेंगे, माना बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस तथा आयतन भी है। तो दिया है बेलन का आयतन कितना दिया है, 100 सेमी क्यू दिया है, 100 सेमी क्यू, यानी कि V बराबर दिया है 100 सेमी क्यू। V का सूत्र होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर हो जाएगा 100। तो एच बराबर कितना हो गया, 100 बट्टा पाई आर स्क्वायर, समीकरण। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम यस से लिखते हैं। यस बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी में हम इसका मान एच का रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ये हो जाएगा 100 बट्टा पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200 बट्टा आर प्लस 2 पाई आर, ठीक है। यह हो गया यस बराबर। अब ds बट्टा डी आर निकालें, ds बट्टा डी आर, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1 बट्टा आर क्यू होता है तो -2/100 बट्टा आर स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा 4 पाई आर। फिर d2s बट्टा डी आर स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा -200, ये हो जाएगा -2 बट्टा आर क्यू प्लस 4 पाई। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 400, तो 400 बट्टा आर क्यू प्लस 4 पाई। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए हम क्या करेंगे, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए ds बट्टा डी आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे -200 बट्टा आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर बट्टा 1 बराबर 0। यहाँ से लघुत्तम क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इसका गुणा इसमें होगा तो -200, इसका गुणा इसमें होगा तो 4 पाई आर क्यू बराबर 0, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 0 हो गया, ये हो गया -200 प्लस 4 पाई आर क्यू बराबर 0, यह इधर जाएगा तो 4 पाई आर क्यू बराबर हो जाएगा 200, तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 200 बट्टा 4 पाई, 4 से ये कट गया तो ये हो गया 50 बट्टा पाई। तब आर बराबर कितना हो जाएगा, तब आर बराबर हो जाएगा 50 बट्टा पाई का पावर 1 बट्टा, इधर से 3 हटेगा, इधर 1 बट्टा 3। अब यही आर का मान 50 बट्टा पाई का पावर 1 बट्टा 3 का मान
d2s बट्टा dr² में रखने पर तो जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो d2s बट्टा dr² बराबर, अब देखिए यहाँ मान रखेंगे हम यहाँ, तो ये हो जाएगा 200 अब बट्टा r³ जब निकालेंगे तो r³ का मान कितना है 50 बट्टा पाई, अब प्लस 4 पाई, ये पाई चला जाएगा ऊपर, अब 50 से ही कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई, हाई हो गया 4 पाई, कुल मिला के कितना हो गया 8 पाई। यानी कि d2s बट्टा dr² का मान क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है। यानी कि r बराबर 50 बट्टा पाई का पावर 1/3 पर पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है, क्या है, निम्नतम है, ये बात सिद्ध हो गया। तब यही r का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इधर हम लिख रहे हैं उधर जगह नहीं है, तो ठीक है, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, तो जब 1 में आप रखेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 100 बट्टा पाई, r का मान कितना निकला है 50 बट्टा पाई का पावर 1/3, आप पूरा का होल स्क्वायर, ये ना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 बट्टा पाई, ये हो गया 50 बट्टा पाई का पावर 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसकी बीमा h का मान इतना आ जाएगा, r का मान नोट करेंगे आपको, सब यहाँ देखेंगे एक बार, r का मान जब हम d2s बट्टा dr² में रखे हैं, तो यहाँ से d2s बट्टा dr² का मान 400 बट्टा r³ अब प्लस 4 पाई, तो हम लिखेंगे 400, r³ का मान ऊपर से आप 50 बट्टा r रख देंगे, आप प्लस 4 r रख देंगे, दोनों मिला के इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पाई, ये 4 पाई 12 पाई हो जाएगा। ये मान धनात्मक है, इसलिए इस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, निम्नतम होगा, और उसके बाद निम्नतम मान